हौसला अफजाई के ऊपर हमें अपने ऊपर गर्व है कि हम इस बार के मेंबर हैं, इस बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। मैं सब भाइयों से और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पे जब तक ये स्ट्राइक खत्म, जब तक ये काला कानून वापस नहीं आएगा, स्ट्राइक रहेगी। और हमारा अगला कदम बहुत बड़े स्तर पे एलजी का घेराव करने का है, सीएम का घेराव करने का है। आप लोग उस जंग के लिए तैयार रहें। दिल्ली के पुलिस थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने के अनुमति देने के दिल्ली के उपराज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ वकीलों की ओर से न्यायिक बहिष्कार आज भी जारी है। आज दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट में पुलिस वालों और सरकारी वकीलों को कोर्ट में प्रवेश से रोक दिया गया। दिल्ली के वकीलों की ओर से ये न्यायिक बहिष्कार का आज तीसरा दिन है। इसी के तहत कड़कड़ुमा जिला अदालत परिसर के बाहर वकीलों का आक्रोश खुलकर सामने दिख रहा है, जहां काम बंद कर और सड़क जाम कर वकीलों ने एलजी के खिलाफ नारेबाजी की। वकीलों ने साफ कर दिया कि यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उनकी मांगों को नहीं मानी जाती। देखिए, 13 अगस्त को हमारी सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है एलजी साहब की रजामंदी के साथ, जिसमें वो दिल्ली के सारे पुलिस स्टेशन को डेजिग्नेटेड प्लेसेस करार देती है। और वो ये कहते हैं कि हर पुलिस वाला अब पुलिस थाने से गवाही दे सकता है, जो कि एकदम ही फेयर ट्रायल के अगेंस्ट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। इससे कभी जीवन में फेयर ट्रायल चल नहीं पाएगा। और ये खाली वकीलों की दिक्कत नहीं है, ये कानून सबके ऊपर बराबर लागू होगा। हर इंसान को उससे उतनी ही दिक्कत होगी जितनी वकीलों को होगी। जितना हमें केस लड़ने में दिक्कत होगी, उतना उस इंसान को सजा जब मिलेगी, जब उसे झूठे तथ्यों के ऊपर कन्विक्ट करा जाएगा, उस व्यक्ति को भी उन्हीं सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन आई है, इसके खंडन में हमारे जो जितने हर कोर्ट में एक बार एसोसिएशन होती है और सारी बार एसोसिएशन की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार को 48 घंटे दिए थे कि इसे विड्रॉ करा जाए। एक बार पहले भी ये नोटिफिकेशन आई थी और ये विड्रॉ कराई गई थी और हम वकीलों ने ही स्ट्राइक करी थी। और अब जब 48 घंटे पूरे हो गए तो उसके बाद हमने पिछले हफ्ते शुक्रवार को, शनिवार को, आज मंडे को हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब स्ट्राइक के साथ प्रोटेस्ट हम सड़कों पे भी लेके आए हैं और इस चीज को हम आगे आक्रामक रूप देंगे इसको, क्योंकि जो नुकसान इससे हो रहा है, सरकार तो कागज पे लिख के बैठ गई। एक आम आदमी अपने दफ्तर जा रहा है, अपने घर बैठा है। हम आदमियों की, इंसानों की दिक्कत क्या है, जब तक हमारी चमड़ी पे फर्क नहीं पड़ता ना, जब तक आगे कोई हमें चोट नहीं लगाएगा, हमें दर्द नहीं होगा, तब तक हमें पता नहीं चलता कि इनके रिपरकशंस क्या है, कि हमें कितना इफेक्ट करेंगे। हम लोगों को कानून के क्या आता है तो हमें मालूम है कि कागज पे लिखी इस चीज से कितना फर्क पड़ेगा। इस चीज को आप इस एग्जाम्पल से भी समझिए कि हम सारे के सारे जितने लोग यहाँ हैं, सब फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। हम सबकी रोजी यहाँ से चलती है। हम यहाँ पे आएंगे, हम काम करेंगे, हम पैसा कमाएंगे तो हमारे घर में रोटी आएगी। अगर हम अपनी रोटी छोड़ के बैठे हैं तो इस बात की गंभीरता को यह दर्शाता है कि जरूरत हम सबकी है, लेकिन हमने अपने जमीर को अपनी जरूरत से ऊपर रखा है। और अगर हम ये रख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो मेरी एक हर आदमी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्ट्राइक पे नहीं आ सकते, आप अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते, आप बंधे हुए हो, आपके घर पे जिम्मेदारियां हैं, तो आप इस चीज को शेयर करो। आप ये बताओ, आप ये आवाज लगाओ कि हाँ, जो हमारे वकील भाई यहाँ खड़े हैं ये गलत के खिलाफ खड़े हैं। आपको ना मैं इस तरह से समझा दूं कि मान लीजिए जैसे कैमरा है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मेरी गवाही चल रही है, मैं यहाँ से गवाही दे रहा हूं। अब इस कैमरे के पीछे कोई टेलीप्रॉम्प्टर ले खड़ा है, कोई फाइल खोल के खड़ा है, तो वो न्यूट्रल ट्रायल कैसे होगा? जो पुलिस है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। 3 चीजें होती है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। पुलिस वाले, पुलिस स्टेशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वहां से गवाही कैसे हो जाएगी? आर्टिकल 50 जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग रहेंगे। ये तीनों, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये तो एक बायसनेस आ रही है सर। इस पे एक तो कन्विक्शन रेट बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इस पे कन्विक्शन रेट बढ़ेंगे। अगर आप इसको इस तरह से समझो कि आप एग्जाम में बैठे हो, ओपन बुक एग्जाम हो रहा है, तो अब आपके पास होने के कितने प्रतिशत चांस है? पूरे चांस है। आप पूरे ही नंबर ले आओगे जब सारे सवालों के जवाब आपके पास ही हैं। आपने बनाई है एफआईआर, आप उसकी चार्जशीट आपने दाखिल करी और पीछे लिए भी खड़े हो। जो इंसान झूठ बोलते उसे बार बार रटना तो पड़ता है। आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ही ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन में कमियां हैं उनको बाहर निकाल के लाना। जो ये झूठा प्लेस ऑफ अरेस्ट दिखा देते हैं, जो ये प्लांटेड रिकवरी दिखा देते हैं, जो ये इंटरेस्टेड विटनेस दिखा देते हैं, जो इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं, ये सारी चीजें एक फेयर ट्रायल में कोर्ट में जज के आगे तो निकल के आएंगी, जज साहब के आगे। अगर ये सब कुछ घर बैठे ही हो जाएगा तो एक्यूज की गवाही घर से करा दो, ये कोर्ट को ताला लगा दो, उसकी जरूरत क्या रह गई फिर? ये इससे ये फर्क पड़ेगा सर।
और इस चीज के खिलाफ हम सब वकील आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे। अगर ये लोग हमारी बात समझते हैं तो ठीक, वरना आगे जैसे जैसे हमारी आदरणीय कोऑर्डिनेशन कमेटी, हमारे बार एसोसिएशन जो डायरेक्शन देगी हम उसकी कंप्लायंस करेंगे। वो 1 दिन की स्ट्राइक करेंगी, 10 दिन की करेगी, महीने की करेंगी, तो हम वो भी करने को तैयार है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस थानों से पुलिसकर्मियों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज करने की अनुमति दी थी। इसके लिए कुछ स्थान तय किए गए हैं। उपराज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था। फिलहाल दिल्ली में वकीलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या वकीलों की मांगों को सरकार द्वारा माना जाता है या फिर ये प्रदर्शन कब तक चलेगा। मॉर्निंग टाइम पंजाब केसरी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।